हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग समझेंगे कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशंस गिवन होती है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। बस 1 मिनट रुक जाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 4 है हमारा, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंस में हमारा पहला पॉइंट था नंबर 1। देखिए, इसमें हम लोग ये जानते हैं एक्चुअली कि इंडस्ट्री अगर देश के अंदर बनेगी तो उससे क्या होगा, देश की इकोनॉमी ग्रो होगी, देश के अंदर रोजगार पैदा होगा, लोगों की गरीबी कम होगी। तो ये सारे पॉइंट्स के अंदर आएंगे सिंपली। तो पहला पॉइंट का इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री के अंदर पहला पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आप क्या लिखेंगे, इंडस्ट्री अगर ग्रो हो देश के अंदर तो देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिससे देश की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की बढ़ेगी और देश का नेशनल इनकम भी बढ़ेगा, जिससे हमारा देश की इकॉनमी ग्रो होगी, हमारे देश की इकॉनमी ग्रो होगी। इतनी बात लिखनी है आपको। फिर पॉइंट नंबर 2, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो वही बात है, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स होता है, तो लिखेंगे इसको डील करेंगे। इंडस्ट्री लोगों को रोज़गार पैदा करके देता है, मतलब ये कि इंडस्ट्री खुलने से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से देश के लोगों को रोज़गार मिलने में आसानी होती है। पॉइंट नंबर 3 का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, वही लिखेंगे। इसमें हम लोगों ने एक छोटी सी बात पढ़ी थी। हाँ, अब इसके बारे में आप लिखेंगे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो, इंडस्ट्री अवेलेबल हो, तो नहीं, इसको ना पूरी लाइन कट कर दीजिए। इसमें आप ऐसे लिखेंगे कि अगर इंडस्ट्री का ग्रो हो तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ग्रो होता है। जैसे इलेक्ट्रिक पैदा करने वाली इंडस्ट्री अगर आती है तो इससे देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में आसानी हो जाती है। तो जिससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। पॉइंट नंबर 2 है इसके अंदर, सॉरी 3 था हमारा। 4th है सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। तो वही लिखेंगे इसके बारे में कि अगर इंडस्ट्री देश में ग्रो हो, नई नई मशीन्स बनाए, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर्स या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो देश के अंदर मैकेनाइज्ड तरीके से, मतलब ये कि डिफरेंट मशीन्स मिलने लग जाएगी फार्मर्स को भी, जिससे देश के अंदर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। इसके अंदर लिखेंगे कि अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ हो देश के अंदर तो देश के लोगों को जॉब मिलती है, और देश के लोगों का जॉब मिलने की वजह से, देश के लोगों को जॉब मिलने की वजह से देश के अंदर नेशनल इनकम बढ़ता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, अच्छी सोसाइटी बनती है, क्योंकि जॉब लोगों को मिलती है इंडस्ट्री के कारण। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 5। फिर उसके बाद है हमारे पास टॉपिक है वाई पब्लिक सेक्टर हैव डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री, वाई पब्लिक सेक्टर लीडिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा। मतलब पहले तो आप इसको हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में इसका मतलब लिखेंगे कि क्या मतलब हुआ। तो मतलब लिखेंगे कि सबसे पहली बात ये कि
पब्लिक सेक्टर लीडिंग क्यों है, पब्लिक सेक्टर का लीडिंग रोल क्यों है? हेलो, जी, तो हम लोग कौन से टॉपिक पे थे? हम लोग ये पढ़ रहे थे कि वाई पब्लिक सेक्टर हैव डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री। तो इसकी तो आप पहले हिंदी में लिख देंगे। मतलब इसका मेन मतलब क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर ही सब कुछ को क्यों देखती थी। समझ में आ रही बात ना? प्राइवेट के हाथ में चीज़ें क्यों नहीं थी। तो इसके बारे में इससे पहले तो हमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पे हिंदी मीडियम का है तो लिखना पड़ेगा। तो इसके आंसर में लिखिए कि क्योंकि उस टाइम इंडिपेंडेंस के बाद ज़्यादातर लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, इसीलिए प्राइवेट ऑनर्स आगे नहीं आते थे। जब लोगों 1991 के बाद प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया गया, उस टाइम प्राइवेट ऑनर्स भी आगे आए और फिर गवर्नमेंट कंपनीज़ को टेक ओवर करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से प्राइवेट चीज़ें गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट के हैंड में जाने लगी। उससे पहले ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के हैंड में होती थी, जिसके रीज़न्स ये थे लैक ऑफ कैपिटल की कमी ETC। शॉर्ट में इतना लिख देंगे, बाकी आगे देखा जाएगा। आगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो ब्रैकेट में लिखना है, ये एक लॉ था। ये एक लॉ था जो गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट लेकर के आई थी 1956 में। उसके बाद है एलिमेंट ऑफ IPR। इस लॉ में क्या बताया गया? तो सबसे पहली बात ये थी कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इसके अंदर ये लिखेंगे कि ये लॉ 1956 में लाया गया, जिसके अंदर इंडस्ट्री के लाइसेंस को किसको प्रोवाइड किया जाए, किसको नहीं प्रोवाइड किया जाना चाहिए, इसके ऊपर बात की गई। और इंडस्ट्री के लाइसेंसिंग को बैकवर्ड एरिया में भी देना स्टार्ट किया गया, ताकि बैकवर्ड एरिया में नई नई इंडस्ट्रीज़ ओपन हो सके। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे इंडस्ट्रियल कंसेशन। लिखेंगे इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने टैक्स के अंदर डिस्काउंट या एग्जेम्पशन प्रोवाइड करना शुरू किया, जिससे लोग आगे आएँ और नई इंडस्ट्री ओपन करें। फिर ये है पॉइंट नंबर जिसमें टैक्स सब्सिडी की बात भी थी, इसी में नीचे लाइन चेंज करके लिख दीजिएगा। और गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री ओपन करने पर सब्सिडी ब्रैकेट में लिखिएगा सहायता प्रोवाइड करना भी शुरू किया, ताकि लोग नई नई इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए आगे आए। फिर टॉपिक था हमारा SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में हम लोग मेरिट्स पढ़ रहे हैं। इसके अंदर मेरिट्स का मतलब बेनिफिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। पहला पॉइंट है जिसके अंदर हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इसको डील करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम वाले तो समझ जाएंगे, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टॉपिक को डील करके इसके अंदर लिखेंगे कि अगर छोटी छोटी इंडस्ट्री ओपन होती है तो देश के अंदर रोज़गार काफ़ी ज़्यादा पैदा होता है, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री ओपन करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होता है। उसके बाद हमारा है पॉइंट नंबर 2 नेशनल इनकम इंक्रीज़। तो इसके अंदर लिखेंगे कि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा ओपन हो तो लोगों को रोज़गार मिलता है, जिससे देश का नेशनल इनकम बढ़ता है। पॉइंट नंबर 3 है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ या इम्प्रूव। इसके अंदर को डील करके लिखेंगे कि छोटी इंडस्ट्रीज़ ओपन होने से लोगों को रोज़गार मिलने के कारण लोगों का रहन सहन का तरीका भी बदलता है, डैट इज़ स्टैंडर्ड होता है। आगे लिखेंगे पॉवर्टी डिक्रीज़। इसको भी थोड़ा सा लिख देंगे इसके बारे में कि नई नई इंडस्ट्री ओपन होने से लोगों को रोज़गार मिलता है, जिससे गरीबी लोगों की कम होती है। उसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ। वही लिखेंगे छोटी इंडस्ट्रीज़ ओपन होने से काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है, गरीबी कम होती है, जिससे देश की इकॉनमी अच्छी होती है, क्योंकि लोग अक्सर लोगों को रोज़गार मिल जाए तो
तो ये था हमारा चैप्टर नंबर, पूरा हमारा चैप्टर नंबर क्या था, इंडस्ट्रियल फॉरेन ट्रेड, चैप्टर नंबर 4 था ये हमारा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5।